हजरात, दो बुजुर्ग मोहब्बत में मसरूफ हैं, प्लीज कोई तंग ना करे। मुझे लगता है कल से हम सोफा भी एक ही रखेंगे। दूसरे की क्या जरूरत है जब बातें यूं करनी। हेलो, क्यों, क्या आप बहरे हो चुके हैं, ये बहरी हो गई हैं? अच्छा, मजे की बात, ये दोनों इतने गुम होते हैं, इनको एहसास ही नहीं कि हम टीवी पे हैं। अभी तो आप लोग मेकअप रूम का मंजर नहीं देखते, हम सब पर्दा करते हुए जा रहे होते हैं। इन लोगों को हम कहीं भी लेके जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बेइज्जत होते हैं। नदीम भाई इनके पीछे पिंक बस में चढ़ गए थे, लोगों ने पूछा तो कहने लगे मेरी होने वाली है। यार क्या हो गया? उन्होंने कहा बाकियों की भी होने वाली होती है, वो पीछे नहीं आते। यार ये माइक मेरे हाथ में आता ना, मेरे अंदर ना पता नहीं अंदर से कोई स्टैंड अप जाग जाता है। कोई बात नहीं, आप कुछ मत बोलें, आज तो आपकी जुल्फें आपकी रात का फसाना कह रही हैं, और इनकी जुल्फें अबीर की रात का फसाना कह रही हैं। ये वही वेग है जो अबीर दूसरों से मांग के लाता है, जब दिल चाहता उतार के दे दी जाती है। ये लो, जैसे पहले पीटीवी में शेरवानी एक होती थी ना, हमारे पास विग भी एक ही है। खबरें भी उसी शेरवानी में सुनते थे, कौमी तराना भी उसी शेरवानी में। टांगों को ऐसे, इस ऊपर टांग, ऐसे नहीं बैठो, ऊपर टांगे रखो, टांग ऐसे रख लो ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बात You're looking more good. पता है इससे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, कोई मसला नहीं है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत। ये बात तो साबित हुई है कि आप कौन को कुछ बता नहीं सकते। हाँ। ऐसे बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, बहुत अजीब से लगता है। बिल्कुल नहीं बैठा कर ऐसे, यूं बैठ जा करो, यूं। ठीक लगेगा, बिल्कुल ठीक लगेगा। कैसे हैं आप सर? ठीक है। आप बताएं कैसे हैं? और पीछे से म्यूजिक भी दे दीजिएगा, क्योंकि आज तो उसी पे गुजारा होगा। आज मतलब आज मैं पहले काशिफ को इल्जाम दे रहा था, नहीं कोई बात नहीं, उसको कसूर नहीं है, थोड़ा सा दे दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा खुला हुआ है, कोई बात नहीं। ऐसे कल का जो शो हुआ उसके बाद ऐसा तो होना ही था। कल का शो बहुत अच्छा हुआ। नदीम भाई हालात कैसे हैं आपके? मेरे हालात हाँ बिल्कुल मुल्क की तरह है, कैसे? अच्छे नजर आ रहे हैं। हाँ लेकिन आपको है नजर नहीं, नहीं आ रहे? लेकिन है। तो यहाँ क्या चल रहा होता है, मतलब आपको एहसास नहीं होता कि दूसरे लोग शो कर रहे हैं? सीक्रेट टॉक जी मिस करते हैं प्रोग्राम की बात। ये आपको प्रोग्राम के बाद मिस करते हैं? तो प्रोग्राम में तो क्यों? साथ होते ही है ना। अच्छा, उसके बाद अचानक से आपको मिसिंग शुरू हो जाती है। और फिर वही वाली बातें हो रही हैं जो मिस करते हैं ना बाद में प्रोग्राम। सारा दिन बगैर देखे गुजारा मुश्किल वही होता है। गप्पे चल क्या कह रहे हैं? सारा दिन देखे बगैर गुजारा मुश्किल होता है ना। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। मेरे बाप की तौबा, इतने बड़े बड़े गज भर के झूठ यार। मतलब क्या इनकी रोटी हजम नहीं होती, क्या होता है इनको? हाँ, मुझे तो रोटी में भी शान से नजर आ रही होती है। आप यकीन करेंगे जब नाश्ता करते हैं ना, तो नाश्ता करने से पहले कॉल करते हैं कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तुम भी नाश्ता ये करो। और भी बहुत सारी जगहों पे कॉल करते हैं। Forget it. उठने के बाद कॉल करते हैं, सुनो उठ जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं शावर ले लूं, मैं कपड़े बदल लूं। आप ये कह रहे हैं जब कपड़े निकालते हैं ना तो बताते हैं ये कपड़े पहन रहा हूँ मैं। जाहिर है। और ये आपकी पसंद से कपड़े पहनते हैं रोजाना। और आप इनकी पसंद से पहनती हैं? वो तो जाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर है। तो आप दोनों क्या खुर्दबीन लगाई हुई एक दूसरे के घर में? मैं इनकी पीछे ले रही थी। एडवांस माहौल हो गया है, वीडियो कॉल पे बात होती है। अच्छा एडवांस, मुझे पता नहीं ना, मैं मुझसे को वीडियो कॉल पे बात करने वाला था। और जो करना चाहता है उससे आप करते आप करते नहीं है। हमको किसी से बात नहीं करनी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। पहले ही आप रेड फ्लैग दिखा देते हो, अगला क्या ही आपके पास आएगा। नहीं यू अल्हम्दुलिल्लाह, आर अ बिग रेड फ्लैग। अच्छी बात है। अच्छा उसमें भी नदीम, कह रहे हैं जब अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत हो जाएगी ना, फिर कोई फ्लैग व्लैग काम नहीं आएगा। ये तो आपने बस जिस क्या दिन बोला? आनी है ना जिस दिन मोहब्बत दिल घंटी में, बज गई ना, बस बस मैं ना घंटी को ढुस,
आप फिर घंटी उसको तोड़ आप देते। ढूस करें, ढुश करें, कुछ भी करें। नहीं अच्छा, मैं घंटी वंटी नहीं बजती भाई, सीधी बात है। अब नहीं बज सकती घंटी। जो घंटियां बजनी थी सब बज गए, खत्म हो गई। घंटे टूट गए, रस्सियां खत्म हो गया जो होना था। अच्छा कौन भाई, आप भी तो मोहब्बत करने लगे अलीना से। हाँ भाई, मैं अब शादी करने वाला अबे ये क्या मारेगा क्या? पता है, मैं आपको सच बताऊं, ऐसा हाँ मैं शादी कर रहा हूँ। प्यार से बात कर लो। हूँ। मैं तुमसे बहुत अबे ये क्या हमला करेगा? मैं तुमसे जैसे बहुत प्यार फौजे, मैं आपसे ये क्या मैं तो आराम से बैठे में। बगैर हाथ ऐसे हाँ, किए प्यार नहीं बोल से। सकते। भाई अब यूं लो। बैठ के ना लकवा हो गया उसको। और ऐसे ना बैठे, मैं अजीब सा ये शो वहां नहीं जा रहा, मैं मुझे पता नहीं क्यों आपको देख के बहुत सारे जानवर याद आते हैं। मोहब्बत सच्ची है भाई, जी? मेरी मोहब्बत सच्ची है। क्या कर सकते हो तुम इनकी मोहब्बत के लिए? क्या करूं तुम्हारे लिए? उल्टा लटको बस। आपको अंदाजा नहीं, लटक भी जाएगा ये। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है देखिएगा। जी क्या कर सकते हैं? भाई मैं घर बसाना क्या है, क्या बालों से पकड़ोगे? क्या करेगा मतलब, क्या नॉर्मल रहो, नॉर्मल। देखो देखो देखो, एक मिनट, तुम मुझसे पूछो, सब यही सवाल करो। यूं क्या है भाई? हाथ बांध अपने भाई हाथ। आप मोहब्बत करके दिखाइए। मैं मोहब्बत करके दिखाऊं? यहाँ कर लूं? यहाँ कर लो। कैमरे से करें। किससे करूं? कैमरे से भाई, जो जो आपका आपका है। कहाँ कहाँ मेरा कैमरा कौन सा? जो देख रही है ये वाला। ये उन्हीं के लिए है। आई नो तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं है, बट आई रियली लव यू। आई विश कि हम साथ होते, बट हम नहीं हैं। But you know one thing? Someday, you may remember me. I wish you the very best. मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, but one thing is for sure. At the end of the day, if you're happy, I'm happy. ये मोहब्बत है। मैं करके दिखाता हूँ भाई। प्यार से लव स्टोरी करते और करते एंड में ट्रेजेडी हाँ एग्जैक्ट। ट्रेजेडी कोई नहीं भाई, वो कहीं जा रही भाई है। मैं आपकी कॉपी करता हूँ। कर मेरी Copy कॉपी कर। कर। माशाल्लाह, रहने दे। आप वो वाली नहीं, मतलब मैं जन करें, कॉपी करें बेटा इधर बाजू नीचे रखना। करके कॉपी करके मुझे जानता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे पता है हम लोग अब कभी एक ब्रेक मिल नहीं लेना है। सके। और आई जी, होमवर्क ना करने पर क्यों डांटा? बच्चे ने चाइना में वालिद को जेल भिजवा दिया। अच्छा, चाइना के बच्चे कितने 10 साल का बच्चा था, बाप के लिए परेशानी का बाइस बना। और हुआ क्या कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था, तो बाप ने डांटा। उसने बाप से कहा पैसे दे, हाँ मुझे, मैं जरा चीज लेने जा रहा हूँ। वो बाहर गया, जाके बाहर पुलिस को फोन किया, मेरे वालिद अफीम का कारोबार करते हैं। तो उसके बाद फिर जब पुलिस ने तहकीक की, पुलिस आके उठा के ले गई उसके वालिद को। जब तहकीक की तो पता चला बच्चा झूठा है। भाई यूएस में भी तो है चाइल्ड पुलिस, जो है चाइल्ड पुलिस, वहाँ पे भी चाइल्ड पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन वगैरह इस तरह का एक लॉ है। हाँ। आपके ख्याल में भाई इधर इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या मतलब क्या नहीं होना चाहिए? कि भाई अगर बच्चे को Implement. अब्यूज किया जाए या पेरेंट्स एक्स्ट्रा मारे हैं या स्टफ, जैसे अब हमारे कहाँ culture मारते में- हैं आप पेरेंट्स कहाँ मारते हैं? अब तो आप अगर मारते हैं तो मतलब बच्चे इतनी सुनाते हैं, आपकी सोच है। अब आप बच्चे को कुछ कह सकते हैं? बच्चे का आप मोबाइल बच्चे का कहते बेटा ये मोबाइल रख दो, वो आपको उस पर सुना देता है। अब वालिदैन के लिए पुलिस की जरूरत है, बच्चों के लिए नहीं है। अब तो वालिदैन अपनी इज्जत से डरते। अच्छा हमारा बेटा बहुत शरारती है, जवाब देता है हमें। अब अगर कह रहा देखो मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, तो बच्चा पलट के कहता पैदा क्यों किया था भाई?
मैंने कहा था पैदा करो। और मुझसे आपका पूछ के फर्ज शादी है? की थी, आपका फर्ज है। आई थिंक भाई कोई like एहसान पेरेंट्स थोड़ी कर और रहा है। बच्चों में फ्रेंडली बॉन्ड होना चाहिए। मैं क्या करूं, मैं किताब लिख रहा हूं। अखबार लिख दे। नहीं, मुझे बता दे, मैं बच्चों की किताब लिख रहा हूं को बच्चों। भाई देखे ना ये हो रहा है। ठहर जाओ, पहले पूरी बात होने दिया करो, उसके बाद बजाया करो, थोड़ी सी तालियां ज्यादा कर देना। ऑलराइट जी, Next news. सऊदीया में ये बड़ी जबरदस्त बात हुई। सिनेमा में एक डील लगी कि जी अगर आप लोग घरों से ड्रम और पतीले ले आए कि जी आप कुकिंग पॉट जो है वो ले आइए, अनलिमिटेड पॉपकॉर्न आपको मिलेंगे। लोग बड़े बड़े पतीले लेके सिनेमा में पहुंच गए। इससे जाहिर होता मुल्क की कैद नहीं है, मुफ्ता सबको अच्छा लगता है। अरे आप ये चेक करें। अच्छा, ये करेगा क्या इसका? आप मुझे सोचे करेगा क्या? अभी खुद कोई दुकान पाकिस्तान- लगाएगा। हाँ, क्या करेंगे? खुद दुकान लगाएगा बाहर जाके। आप चेक करें, आप ये चेक करें। देखो This is- जरा, this ड्रम is- ले आया हो। और शुक्र करें ड्रम में था कोई नहीं। हमारे यहाँ ड्रमों में से लाशें बरामद होती हैं। मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा, पकड़ा जाऊंगा। अच्छा जी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एफआई और पीआई की गफलत की वजह से ब्लैक लिस्ट अमरीकी खातून को होटल पहुंचा दिया। खबर होने पर मुताल्लिका हुक्काम की दौड़ें लग गई। होटल से वापस एयरपोर्ट ले जाने पर खातून ने हंगामा आराई शुरू कर दी और डीपोर्ट होने से इनकार कर दिया। यार वैसे ये खबर देख के ना मुझे बड़े बड़े दिल को बड़ी तसल्ली हुई है। पूछे क्यों? क्यों? यार हम ही सिर्फ ब्लैक लिस्ट नहीं होते, अमरीकी भी होते हैं blacklist। भाई हम लोग लेड भी गए और कलर वो अब बाजी आप के ये लोग भी होते सोचे, हैं। अब आप ये सोचे इतनी इन्हें एज है। ब्लैक लिस्ट किया है। वही ना। वो बेचारी मतलब आखिरी इनिंग्स खेल रही है एग्जैक्टली। और वो उनकी व्हील चेयर है यार। व्हील चेयर है, वो व्हील चेयर से उतर के लेट लेट गई। भी गई हैं। अब ये पूछो फिर व्हील चेयर का इस्तेमाल क्यों है? लेटी कैसे? बताएं, आप देखिए ना, बताएं। उसने है जी? दिखा- अच्छा, आपने नहीं देखा, वो स्क्रीन पे था। नहीं, जुमला निकल गया, अब छोड़ो। लेटी ना क्यों? यहाँ समझ आया ना वहां समझ आया। Well, लेकिन what is the reason for getting उसको मैं क्यों इनके black- साथ रहता हूँ। What is the reason? वो जाहिर है एफआईए ने कुछ तो सुन तो लो, पहले सुन लो। एफआईए ने कोई ना कोई ऐसी चीज पकड़ी होगी ना। अब जैसे तुम जब डिपोर्ट हो गए पाकिस्तान से तो कोई ना कोई इसका रीजन बनेगा। भाई मेरा मुल्क मुझे कभी डिपोर्ट नहीं करेगा। हाय। मैं कसम खुदा की मैं तेरे कांड अगर बताऊं ना तू पकड़ा जाएगा, बता। अच्छा जी, लाहौर के शहरी के नाम 34,700 गाड़ियां रजिस्टर। 3400 हाई कोर्ट पहुंच गया कि भाई मैं तो सिर्फ एक गाड़ी का मालिक हूं, ये 34,700 गाड़ियां किसके नाम की? हमारा वही मुल्क है कि एक पंखे का बिल भी 14 लाख रुपए देखा है मैंने। अच्छा, जिनकी गाड़ियां हैं उनके नाम कभी रजिस्टर नहीं होती। जिस बेचारे का कुछ नहीं है उसके नाम पता नहीं क्या क्या रजिस्टर हो जाते हैं। हर चीज उल्टी है भाई। अच्छा जी, अमरीकी खातून को कराची लाकर बुलवाकर नौजवान ने शादी से इनकार कर दिया। 19 साल लड़के खातून तो देखो। 19 साल लड़के की मोहब्बत में जी वो उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा, 2 बच्चों को छोड़ा। खुद इनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी तो उन्होंने जो चीज उन्होंने कहा जी ये तो फिल्टर्स यूज करती थी और ये मुझसे उम्र में खासी बड़ी हैं इसलिए मैं तो इनसे शादी नहीं कर सकता। वो भाग गया वहां से। उसके बाद जेडीसी जो है मोहब्बत नहीं हो सकती है जी, ये मोहब्बत नहीं हो सकती। तो जाहिर है मोहब्बत नहीं हो सकती। लेकिन मुझे एक चीज़ है ना, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। मुझे एक बात बताइए, झूठ बोलना गलत है। आप मतलब अगर फिल्टर्स यूज कर रहे हो ये कर, तो आप किसी को क्या, लड़का गलत है या ये गलत है, मुझे बताइए। ये गलत है। अभी आप आई एम रियली सॉरी, मैं इसको नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। अगर एक आप वैसे हो ही नहीं, आपने पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए, आप वहां पर आए हो, जब आपने आके देखा तो आई मीन यू हैव टू बी द सेम पर्सन, राइट? यू हैव टू बी। हमारे बाल असली है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन भाई ऐसी डरा रहे हैं, इसके बाल असली हैं जी। इसके बाल असली हैं, इनका हर इसकी चीज आंखें, असली है। इसके आईलैशेस, Everything असली। स्माइल सब असली है। सब असली है। बेटे जरा एक काम कीजिएगा, जरा मेकअप उतरवा के ले आएं। फिर भी
बहुत तब भी मैं खूबसूरत हसीन हूँ। चलिए मेकअप ही है ना, वहाँ तो अच्छा सर्जरी ये तो बात मैं भी कहता हूँ तब भी माशाल्लाह, बिल्कुल बोले जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त नजर लगी। ब्यूटी तो ये आप है भी भाई, आप भी आप भी ये Thank है you, sir, beauty, thank देखें you so आप इसमें बाल कोई देखें, शक नहीं दुनिया की हर औरत ऑनेस्टली हसीन है प्लीज ये फिल्टर विल्टर के हाँ, इस्तेमाल makeup and surgery. रियली मैटर आप वैसे ही हसीन हो अल्लाह ताला ने आपको बहुत हुस्न दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आपको मैं गुरूर सच नहीं बता दूं किया जो मगर तुमने कभी मैं- गुरूर नहीं किया। आपके मिलने के बाद तो बिल्कुल नहीं किया। सॉरी आप बोले हमारी तो मोहब्बत चलती रहती है। तो सारा दिन बात भी कब हुई आज? हाँ ना चाय पी रहे सर, सर सिर्फ चाय पी रहे नजर ना लग जाए हैं, ना, सिपिंग, इतनी तारीफ ऑल राइट, करते आई एम हैं तुम्हारी। सिपिंग। अल्लाह ना करे, मैं वैसे आपको पता है ना कालक लगा देती हूँ। हाँ वो काजल मुझे लगा बहुत दे। सब बताना है। हाँ, नहीं। और सिप ले ले सर। कसम खुदा की मेरा दिल ये चाहता है ये यूट्यूब का शो हो और मैं इन सबको जी भर के दूं। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मिलते हैं। और आई जी पहाड़ों में छुपाई चर्च पकड़ी गई जिसकी मालियत 30.57 मिलियन डॉलर से जायद बताई गई है। जीवानी के इलाके में यह कार्रवाई हुई है और शानजे का नाम इसमें आ रहा है। आधी चर्च शानजे की थी और वो चर्च नदीम ने ले जाके छुपाई थी। सर मैं खरीदार था चांदे। हम तो Very मोहब्बत big- नहीं You छुपा were biased. एक सेकंड अंग्रेजी आ रही है जी, बोलिए। वेरी बिग लॉस। वेरी बिग लॉस। कोई बात नहीं आप फिक्र नहीं करें, आपको रद्दा इलाके दे देंगे फिर भी। भाई मेरा हिस्सा, मेरे एडवांस पैसे दिए थे आपको, वापस करें। एक सेकंड क्या इनके भाई मेरा भी हिस्सा है। कहां से किसने दिया? तुम्हारे अब्बू से किसी ने पूछा था? हमारा हिस्सा कितना है? तो उन्होंने कहा था मुझे अपने हिस्से पे अफसोस है। अच्छा मजे की क्या बात है, इसी खबर से याद आया कि एक ताजरों की एहसन इकबाल साहब के साथ एक ताजरों की मीटिंग हुई थी जिसमें ताजरों ने कहा था, मेरे ख्याल में मीर आतिफ साहब थे, अतीक थे, उन्होंने कहा था कि जी आप ना मुराद अली शाह साहब ले लें और मरियम नवाज हमें दे दें। अच्छा ये मजाक, अच्छा ये बात देखिए, ये मजाक की बात है, मजाक के अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया। जाहिर है ऐसा थोड़ी है कि मतलब कारकर्दगी हमारे यहाँ भी अच्छी खासी होती है और कुछ अरसे के लिए मरीम नवाज हमें देने और मुराद अली शाह साहब आप रख लें, ताजर रहनुमा का बात मुतालबा। पैसों की होती है, खाली जेब अगर मरियम नवाज भी आएगी यही हाल होगा। नहीं लेकिन वो मजाक की बात थी और वो मजाक तक रहती, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे वो बिलावल की लगी। बिलावल ने मीटिंग की, आज लंचन किया उन्होंने और उन्होंने ताजरों से कहा अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप हमसे बात करें। ये बहुत बड़ी बात है। हमने भी कहा भाई हम कॉन्ग दे रहे हैं, कोई ले ले, और कसम से कॉन्ग के साथ सोफा भी देंगे। इसके बाद हमें तो हिम्मत नहीं हम इस पर बैठ सके, किसी का बाप में हिम्मत नहीं कि वो बैठ सके। और मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं कराची से लेकर पेशावर तक कोई माइकल लाल है जो इसका नेमुल बदल हमें दे सके, मुझे अपने साथ जोड़ है। आप लोग तो मरीम नवाज की बात कर रहे हैं, मैं कॉन्ग की बात कर रहा हूं। कोई पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से हमें कॉन्ग ले लो, हमें कोई भी दे दो। भाई मेरे साथ अलीना भी जाएगी। क्यों जाएगी? क्या वजह है वो जाएगी? मुझे बताओ भाई अच्छा ये अगर मैं दुआएं शादी मांग रहे करने हो ना, वाला पागल कर दे लोगों को, अल्लाह मियां ने बच्चा दे दे। क्यों भाई भाई मैं भाई क्या अल्लाह मियां बच्चा चाहिए? भाई मैं प्यार से तो बोलता हूँ भाई। प्यार से कैसे बोलते हो? कैसे प्यार से बोलते हो? बहुत आला। भाई मैं अब आपकी तरह बोलता हाँ बोलिए। हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपना घर बसा लें। अच्छा मजे की बात है, अलीना जवाब दे रहे थे, बिल्ली जवाब दे रही है। और बिल्ली ने अपनी जबान में कहा कोई पता तो नहीं चल गया।
यार मतलब बहुत हाँ जी भाई Thank रोमांस- भाई क्या मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों और मिलके- मैं चाहता हूँ कि मैं हमला कर दूं मैं चाहता हूँ मुझे बॉर्डर पे भेजा जाए और मैं फौजियों से कहूँ बम क्यों चला हमारे छोटे छोटे कॉन्ग गंजे हमारे छोटे छोटे कॉन्ग तू दुनिया में या तो स्लो है या बहुत तेज है भाई आज टाइम पे तो बजा टाइम पे हाँ क्या फैसल भाई की बड़ी तारीफ आई यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुझसे पूछा यार ये भाई किसको बोलते रहते हैं बजा तो सही गंजे बार बार मुझे पूछ रहे थे एक दिन फैसल भाई को लेके इंशाल्लाह 2 साल बाद तुम्हें बोलूंगा तो रहा है थोड़ा आहिस्ता थोड़ा आहिस्ता चांद तो थोड़ा नजर थोड़ा यस आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए वाह काशी हाय मेरे सदके बेटा मैं आपको बर्फ मंगवा देता हूँ आप ही देखिए हाय नाइस बटरफ्लाई मैं गया था एक बात बताइए सिर्फ यहीं बनवाई है चीजें एक जगह और है लेकिन बस वो आपके दिल में दिल 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 सही कहा दिल जी जी आगे मैं गया था ना शूटिंग पे वो जो फिर? मैं बता रहा था आपको फिल्म की तो क्या मौत की इत्तला दे रहे हो सीधा बोल दो सलमान जी भी आए थे ना उन्होंने बुलाया था कौन सलमान इसलिए मैं जी? टैटू बना के किया था 1 मिनट हो हेलो छोड़ू सलमान जी कौन सलमान खान तुम कौन सी शूटिंग पे गए थे डबल छे अच्छा वो एक्चुअली बताते यही हैं कि सलमान खान हूं मैं असल में वो मेरे साथ वो देखिए मैं सदके कितना प्यारा लग रहा है देखा कौशिक। अरे छोड़िए रंग भी वही है जो सलमान अल्लाह ताला आपको महफूज रखे पाउडर मतलब- ज्यादा था जी पाउडर ज्यादा लगा नहीं बेटा उनका ज्यादा है पाउडर आप तो वैसे ही ऐसे हैं भाई नेचुरली वैसे काशिफ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं थैंक यू सर थैंक भाईजान यहाँ जंग हो जाएगी काशिफ बहुत अच्छे लग रहे हैं पर भाई भाई है यार I love you man, I love you as my brother, but Salman सलमान तो सलमान है वेरी बस सारी बातें एक क्या तरफ होगा हाँ क्या हुआ सारी बातें एक तरफ जो भाई एक तरफ हाँ बोलो जो सलमान भाई की नेचुरल ब्यूटी है यार ये तो बढ़िया है माशाल्लाह क्या ही बात है तो बढ़िया है भाई जो भाई की नेचुरल ब्यूटी और सही बॉडी है। और बिल्ड है और जो भाई की आंखें देखो भाई की आंखें कहाँ यहाँ है भाई की आंखें बहुत आला भाई नेचुरली इज वेरी गुड लुकिंग वेरी नेचुरली क्या मतलब हम लोग क्या मतलब हम भी तो ठीक ही हैं मैं भी तो नेचुरल हूँ बेटा हाँ, आपके सारी बातें एक थोड़े तरफ। से आजा पूरे नहीं है वैसे तो आप ठीक हैं। सारी बातें एक तरफ सारी बातें एक तरफ जो रुका भाई एक तरफ आप दोनों ने जो मुझे पैकेट दिए थे ना वो मैंने छुपा दिए जो दिए थे ना पैकेट बस बात है? बताना नहीं पैकेट किस चीज के थे पता नहीं इन्होंने मुझे बताया नहीं बोला कि बस अलमारी में रख दो हाँ ना ऐसे शो में थोड़ी बोलते हैं पागल यार इज सो क्यूट कौन से पैकेट वेरी क्यूट 6 महीने बाद जब ये बॉडी बिल्डिंग करके आएगा ना जब शर्ट फाड़ेगा फिर देखना ऐसे बेटा शर्ट मत फाड़ना उतार देना अच्छी खासी चीजों को शर्ट फाड़ेगा क्यों फाड़ेगा भाई हाय मेरे भाई की बॉडी बन जाएगी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीक दिखाऊंगा नेक्स्ट वीक नहीं 6 महीना भाई बेटे इतनी जल्दी नहीं होती ऐसे बॉडी जज्बाती मत बनो भाई मैं भी 6-7 बॉडी में- बनाऊंगा मैं भी बॉडी बनाऊंगा क्यों बनाओ क्योंकि भाई आप भी बना रहे हैं इसलिए मैं भी बनाऊंगा ये क्यों बनाओगे आप भी बना रहे हैं बाप रे बाप एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इकबाल ने लिखी और फिर वैसा ना तो कोई लिख सका है ना बयान कर सका है
उन्हीं की एक नज्म है जो आपके सामने आज पेश कर रहा हूं। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग जजमेंटल भी होते हैं, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। हम शायद ये समझते हैं कि हम अपने आप को बहुत समझते हैं, और हम कभी कभी ये समझते हैं कि हमें हक है कि हम दूसरे को कुछ भी समझ सकते हैं। जो नज्म आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, ये इकबाल का कलाम है, और किस्सा है एक मौलाना साहब का, एक मौलवी साहब का, जो इकबाल के हमसाए में रहा करते थे। एक रोज उन्होंने इकबाल के हमसाए से, एक और हमसाए से पूछा कि देखिए, मैं तो अल्लामा को यह समझता हूं, ऐसा समझता हूं, आप उन्हें क्या समझते हैं? तो इकबाल के वो हमसाए कोई जवाब ना दे सके। तो इसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद इकबाल से जब उन मौलवी साहब की मुलाकात हुई, तो उन्होंने शिकवा किया कि भाई, ये जो आपने मेरे बारे में बात सुनी है कि मैं आपके बारे में पूछता रहता हूं, तो ये तो मैंने मोहब्बत में बात की थी। तो इकबाल ने कहा, नहीं, चूंकि आप मेरे हमसाए हैं इसलिए आप ये बात हमेशा कर सकते हैं। ये आपकी हमसायगी का कर्ज है मुझ पे कि आप मेरे बारे में कोई राय भी रख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं मैं कौन हूं, तो फिर मैं आपको बताता हूं। इस पूरी नज्म को सुनिएगा, और इसका जो आखिरी शेर है वो सुनिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम में से किसी को भी इस बात का हक नहीं है कि हम दूसरों को क्या समझें या इवन खुद को जान सकें। इकबाल का कलाम उन्हीं की नजर और आप सबकी समातों के लिए। एक मौलवी साहब की सुनाता हूं कहानी। तेजी नहीं मंजूर तबीयत की दिखानी, शोहरा था बहुत आपकी सूफी मनशी का, करते थे अदब उनका आली ओ अदानी, करते थे बयां आप करामात का अपनी, मंजूर थी तादाद मुरीदों की बढ़ानी, तेजी नहीं मंजूर तबीयत की दिखानी। मुद्दत से रहा करते थे हमसाए में मेरे, थी रिंद से जाहिद की मुलाकात पुरानी। हजरत ने मेरे एक शनासा से ये पूछा, हजरत ने मेरे एक शनासा से ये पूछा, इकबाल के है कुमरी शमशाद मानी, पाबंदी अहकाम शरीयत में है कैसा, गो शेर में है रश्के कलीमे हमदानी। सुनता हूं कि काफिर नहीं हिंदू को समझता, है ऐसा अकीदा असरे फलसफादानी। समझा है कि है राग इबादात में दाखिल, मकसूद है मजहब की मगर खाक उड़ानी। कुछ आर उसे हुस्न फरोशों से नहीं है, आदत ये हमारे शोरा की है पुरानी। गाना जो है शब को तो सहर को है तिलावत, इस रम्ज के अब तक न खुले हम पे मानी। लेकिन ये सुना अपने मुरीदों से है मैंने, बेदाग है मानिंद सहर उसकी जवानी। रिंदी से भी आगाह शरीयत से भी वाकिफ, पूछो जो तसव्वुफ की तो मंसूर कसानी। उस शख्स की हम पर तो हकीकत नहीं खुलती, होगा ये किसी और ही इस्लाम का बानी। अब ये वो बात थी जो हजरत ने इकबाल के एक हमसाए से की। यानी उनके हमसाए से पूछा कि इकबाल की ये आदत हैं, तो ये तो मैंने समझ ही नहीं पाया ये किस किस्म के आदमी हैं। तो इकबाल ने क्या कहा इस पे, कहते हैं, इस शहर में जो बात हो उड़ जाती है सब में, मैंने भी सुनी अपने अहबा की जबानी। अहबा कहते हैं जानने वालों को,
कि इस शहर में जो बात है, अब उन्होंने किसी शनासा से बात की और उन्होंने फिर सारी दुनिया में बात की, तो इकबाल को भी किसी ने बताया कि जो आपके हमसाए हैं ये आपके बारे में पूछ रहे थे। तो कहा इस शहर में जो बात हो उड़ जाती है सब में, मैंने भी सुनी अपने अहबा की ज़बानी, एक दिन जो सरे राह मिले हजरत जाहिद, एक दिन जो सरे राह मिले हजरत जाहिद, फिर छिड़ गई बातों में वही बात पुरानी। फरमाया शिकायत वो मोहब्बत के सबब थी, फरमाया शिकायत वो मोहब्बत के सबब थी, था फर्ज मेरा राह शरीयत की दिखानी। मैंने ये कहा कोई गिला मुझको नहीं है, मैंने ये कहा कोई गिला मुझको नहीं है, ये आपका हक था ज़रहे कुर्ब मकानी, मतलब आप मेरे मकान के बराबर में रहते हैं तो ये आपका हक है, मोहब्बत है आपकी। मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, अब इकबाल की बात शुरू हुई। मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, गहरा है मेरे बहरे ख्यालात का पानी, मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं, मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं, कि उसकी जुदाई में बहुत अश्क फिशानी, मतलब मैं बहुत रोया हूं, मैं जानना चाहता हूं इकबाल को कैसे देख सकूं। अब बड़े मजे की बात है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, जो लोग एक दूसरे को जज करते हैं या किसी को जज करते हैं उनके लिए बड़ा कमाल है, और जो खुद को कुछ समझते हैं उनके लिए भी कमाल है। अब ये कौन कह रहे हैं? ये शायर मशरक कह रहे हैं। शायर मशरक कौन? जिनको दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। शायर मशरक कौन? जिन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का। वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं ये सुनिए। इकबाल भी, अच्छा इससे पहले बताऊं, इकबाल का जो फलसफा खुदी है वो कहां से ड्रॉ किया गया है? इकबाल का जो मजहब का फलसफा है वो कहां से ड्रॉ किया गया है? वो दिल की अताह गहराइयों से निकला है और उसने शऊर को बेदार किया, और जिसकी बुनियाद पे आज पाकिस्तान हम देखते हैं। किसी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा कि अगर आपके पास दुनिया की दौलत हो और इकबाल के फरमुदात हो तो आप क्या चूज करेंगे? तो उन्होंने कहा अगर एक तरफ सारे दुनिया की दौलत मेरे पास हो और एक तरफ फरमुदात इकबाल हो तो मैं उसको चूज करूंगा। तो इस नज़म का जो आखिरी शेर है वो बड़ा कमाल है। कहते हैं इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। क्यों कहा गया है कि वो आपकी शाहरग से ज्यादा करीब है? क्यों कहा गया है कि वो आपके भीतर को, आपके अंदर को जानता है, आपकी नियतों को समझता है? क्यों कहा गया है इन्नमा आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। हम दूसरों को समझने में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अपने अंदर उतरना ही भूल जाते हैं। मुझे ये शौक है कि मैं नदीम को समझूं, शानज़े को समझूं, काशिफ को समझूं, अलीना को समझूं, कौम को समझूं, आपको समझूं, लेकिन जब तक मैं खुद को नहीं समझूंगा क्या मैं आप सबको समझ सकता हूं? आप तो मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, मैं खुद अपने जिस्म का हिस्सा हूं। जब मैं खुद अपने आप को समझ नहीं आता तो मैं आपको क्या समझूंगा? ये फलसफा इकबाल ने दिया है। तो वो लोग जो लोगों को जजमेंट करते हैं और ये समझते हैं कि वो सही हैं उनके बारे में, खुदा रा लोगों के बारे में राय देना छोड़िए। और वो लोग जो ये समझते हैं कि वो एक खास तरह के हैं, वो भी अपना एहतसाब करें। कभी कभी खुद से बातें कर लिया कीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा सिवाय रब के और कोई हकीकत नहीं है। ब्रेक लीजिए।
आपको चाय चाहिए थी? अच्छा आप आराम से तो आपको बात चाय करो। अरे चुप करो तुम तो। आपको चाय आप चाहिए आराम थी? से बात किया। आपकी बेटियों के लिए चाय ला रहा हूँ। अरे चुप करो। बात कर रहे थे, पता है फालतू लोग आ जाते। मैं आपको बोलती भी हूँ ना, मैं इससे मत कहता बात हूँ करो। कि What is going on? इन जगहों पे चाय नहीं पीते हैं, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। यहाँ कुप्पी पीते हैं। वैसे मंगवा के दे दें आप, कोई बात नहीं, मंगवा के उधर उधर जाके चाय पियेंगे वैसे एक तो बात थोड़ा है। स्टाइल भी होगा ना, उधर जाके पियेंगे। नहीं नहीं आप यहाँ बैठे हुए ज्यादा अच्छे अच्छा, लगते ओह माय गॉड। मंगवाते हैं आपकी बेटियों के लिए और चाय। आप यहीं खड़े हो गए अगर रक्स करने लगे तो और अच्छे लगेंगे। ओके भाई, आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ। माहौल माहौल I'm बनाया sorry। आप। इतना अच्छा यार आपने एक काम romantic- करो, आज मैं नहीं बोलता, आज माहौल बना दो, इनको बातें करने दो आपस में, लेकिन आपकी बातें जीने पहले आप दे जरा मुझे, मोहब्बत की बात जीने करें, दे फिर आप मुझे कीजिएगा। मस्त माहौल में जीने दे। क्या क्या गाना है ना? कौन सा गाना है? जीने दे मुझे, जीने दे मुझे मस्त माहौल। जीजू की दवाई मैं खत्म कसम हुई खा के कह रहा हूँ बंद हो जाएगा शो। आगे मैंने नहीं कहा। आप लोग जो करने वाले हैं ना मस्त माहौल में, वो हमारे मुल्क में नहीं चलता। नहीं चलता हमारे भाई। मुल्क में सिर्फ वो पार्टीज के अंदर होता है, वो भी बंद दरवाजों अच्छा के चले। पीछे। राइट भाई, आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड। भाई अगर जमीन पर कशिश शकल ना होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती? हमारी जिंदगी तेरे बगैर होती तो कहीं ना कहीं चला जाता। भाई ग्रेविटी में भी मैं फिर भी वापस आ जाता। अच्छा भाई, अच्छा नेक्स्ट। वैसे ये बहुत टेक्निकल, एनीवे चलें मजाक में कर लेते हैं। हाँ नहीं भाई बताइए। नहीं देखिए, अब आपको ये पता, ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, ये तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी है, और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें बड़ा एक इक्विलिब्रियम रखा है। जब ये इक्विलिब्रियम ख़राब होगा तो क़यामत आनी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब कशिश शकल जो है वो मुतासर हो जाएगी, जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस ख़राब हो जाएंगी, जब वो ख़राब हो जाएंगी तो फिर ज़मीन कोलैप्स करेगी, ये प्लानट जो है कोलैप्स करेगा। इंटेलेक्चुअल जवाब Go on. थैंक यू हाँ। वेरी मच। भाई अगर आपके पास कोई जादुई आईना हो तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरे करने के लिए आप क्या मांगेंगे उससे? जादुई आईना हो मेरे पास, कोई तो जादू आईना हो और आपकी कोई ख्वाहिश हो तो आप क्या मैजिक मिरर, मैजिक मिरर। मैजिक मिरर। मैं क्या मांगूंगा? कुछ नहीं यार, एक क्वेश्चन मेरे जहन के अंदर फंसी है, मांगूंगा भाई वो सॉल्व कर दे यार किसी तरह से। कौन सी इक्वेशन है? क्यों तुम्हें क्यों क्यों बताऊं? बता? भाई मैं सॉल्व करता हूँ। तू दे ही नहीं सकता। अल्लाह, I love this human being. भाई आपको दुनिया का मुश्किल तरीन मसला हल करने का इख्तियार मिले तो आप क्या हल सोचेंगे? अबे यहाँ बिजली का मसला हल करने का इख्तियार नहीं मिल रहा, तू मुश्किल तरीन मसलों की बात कर रहा है। बट अगर मुझे इख्तियार मिले फिर भी कोई एक तो आई वुड स्टॉप वॉर्स, मैं जंगे खत्म करवाऊंगा। एंड हाउ वुड यू स्टॉप द वॉर्स भाई? छोड़ दे, अब आगे चल। इतनी सवाल पे सवाल। ओके, आपको वापसी किताब मिले जिसमें आप मुस्तकबिल देख सकें। वापसी किताब मिले? आपको ऐसी किताब मिले हाँ। जिसमें आप मुस्तकबिल देख सकते हो, हाँ। तो आप क्या देखना चाहेंगे? मैं कभी नहीं देखूंगा, किताब बंद करके रख दूंगा। फ्यूचर तो बहुत एक्साइटिंग होता है, उसको देख के क्या करना। यस। जो फ्यूचर होगा, देखिए ये जो आपका प्रेजेंट है ना, ये किसी ज़माने में आपका फ्यूचर था। ये जो प्रेजेंट है वो एक लम्हे के बाद आपका माजी बन जाएगा। तो आपको लम्हे मौजूद में रहना है। अगर आप अपना माजी और मुस्तकबिल खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो जो लम्हा आपका मौजूद है उसे अच्छा बना लीजिए, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। भाई पुराने ज़माने में लोग अक्सर ये कहावत क्यों कहा करते थे कि नाच आंगन टेढ़ा? नाच ना आए नाच ना जाने आंगन आंगन टेढ़ा। जब तू कॉमेडी करने की कोशिश करता है तो इसीलिए। भाई एक दिन मैं ऐसी कॉमेडी करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्या एक दिन बेटा, अभी 2-3 दिन पहले ऐसा होने वाला था, दुनिया देखती रह जाती। और नाच तुझे ना तो देखती, उसके बाद जो लोग हमें देखते। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, भाई लोग ये क्यों बोलते हैं? बता दिया, अल्लाह तौबा। मतलब अगर किसी को कुछ नहीं आता और वो करना लगे, वही बात करने लगे तो फिर उसको क्या बोलते हैं? मतलब आपकी Okay, महारत वो brilliant. नहीं है पर आप वही करना चाहते हैं। जिंदगी के सफर में चलते हुए कई कहानियां बनती हैं और कई छूट जाती हैं। कोई खूबसूरत कहानियां कसम बताइए। खुदा की जो छूट जाती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कहानी नहीं है भाई आपकी? नहीं भैया, नहीं कोई कहानी नहीं है। ओके, लेट्स गो लीना। ओह वाह। चलो। अच्छा, और अगर कहानी हो तो मैं यहाँ बताऊंगा कि पब्लिक के अंदर? भाई कभी ना कभी तो बताएंगे आप, एक दिन लिखेंगे। नहीं बताऊंगा कभी भी। जबरदस्त। Over to me, thank you.
अच्छा सर, किसी की कही हुई बात जो दिल के करीब हो सबसे ज्यादा? आई थिंक बहुत सारे लोगों की बातें होती हैं, डिपेंड करता है कि कहने वाला कौन है? कहने वाला कौन है। इस वक्त जो मुझे लगता है जो मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। जी। वो ये कहता है कि जब आप अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो याद रखिए रास्ता सिर्फ तूफानों के दरमियान से होकर जाता है। तो यू हैव टू गो थ्रू द स्टॉर्म। ओके सर, कभी जिंदगी में ऐसी कोई दुआ मांगी जो फौरन कबूल हो गई हो? देखिए, मैं बहुत कम दुआएं मांगता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला मेरे मांगने से पहले ही सब कुछ मुझे देता है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं मांगू और वो मुझे ना दे, और अगर वो ना दे तो वो उसकी रजा, इट्स फाइन। वाह जी। ओके सर, अगर जानवर बोल सकते हाँ। तो इंसानों के बारे में क्या राय रखते? कौन हमारा भाई है? ओके और एक और बात करते हैं, हमारे कपड़े लेके कहाँ चले जाते हो? भाई आज मैं बड़े खूबसूरत एक गाना लाया हूँ अच्छा, जी, और मैं वो गाना आप सबको सुनाना चाहता हूँ। एंड इट्स उनको सवालात तो करने दो। हाँ, तुम्हारे गाने की आपने बारी बोला था भाई आएगी। किंग कॉन्ग ए का, वैशी बच्चा है। इंसान, तेरे गाने की ओके सर, अनदर क्वेश्चन, अगर दुनिया में कोई करेंसी नहीं होती तो लोग कैसे लेन देन करते? खुशहाल रहते, बहुत खुशहाल रहते। असल में कि मतलब काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। ब्रिलियंट आंसर। हाँ जी। कॉलेज के जमाने में कभी किसी लड़की को खत लिखा आपने? नहीं जी, नहीं। मैंने पहली मरतबा जब पूछा था ना किसी से जाने का तो उसको सिंपली जाके बोला था चाय पीनी है, तुमने पीनी है? वो चाय का शौक आपको उसने सबसे तो उसने कहा मुझे नहीं पीनी। मैंने कहा पर जिंदगी में इसके बाद कभी नहीं पूछूंगा, और नहीं पूछा था 1 महीने तक। 1 महीने खुद ही आके कि तुम कितने अजीब से आदमी हो मैंने कहा भाई तुमने मना कर दिया था, तुमने चाय नहीं पीनी तो मैं क्यों पूछूं तुमसे? दूसरी दफा तो पूछते चाय लड़की को। पूछने के लिए भी ऐसे पूछते? नहीं, चाय का मतलब ये था कि हम कहीं बैठ के बात कर सकें। हाँ, तो तो वही ना, आपको अगर मुझे आप मुझे एक बार ठुकराओगे मैं 50 मरतबा पीछे चला जाऊंगा। बाद में उनसे दोस्ती हो गई थी। अच्छा। हाँ हाँ, हो गई थी। तुम चाय पियोगी मेरे साथ? हाँ, तुम चाय पियोगी? वरना शाम में मर जाऊंगा मैं चाय नहीं पीती, मैं चाय पीती नहीं। अब मैं भी 50 कदम पीछे चला गया भाई। चले जाओ। तू 50 नहीं, तू 5 कदम पीछे चले जा, हमें सांस तो आए। सर, आपका पसंदीदा गाना, वैसे तो मुझे पता है आपको बहुत सारे गाने पसंद होंगे, बट कौन सा है? एंड व्हाई? तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। नाइस। एंड व्हाई? ये आपका क्यों पसंदीदा गाना है जी? ये आपका गाना है, इतना पसंदीदा क्यों है? व्हाई? ऐसी बस मैं ऐसी पसंद। नेशन नहीं जानना चाहते। इसमें जो खातून है मुझे वो बहुत पसंद है, बिंदिया गोस्वामी। ओके। लव यू सर, बहुत मजे के सवाल थे, थैंक यू। ब्रेक आ गई, Over to ब्रेक you. के बाद फिर हम आपसे हाँ। क्वेश्चंस करेंगे। ट्रांजिट के क्वेश्चन ब्रेक के बाद। आपके टाइम है, हो जाएगा, तेरा गाना लगा देंगे। क्या बात है, क्या बात है। इसका बस नहीं चल रहा है, ऑनेस्टली इसका बस नहीं चल रहा है, ये बस तौबा। उतावले क्यों हो रहे? उतावले अरे होता है, कोई बात नहीं। चले नदीम, ब्रेक लीजिए। हाँ, बेटियों के साथ ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में ही ब्रेक सही, थोड़ी देर की। अच्छा, एक काम कीजिए, आप लोग खड़े होके ब्रेक लीजिए, ऐसे नहीं, खड़े होके ब्रेक। आप भी लोग खड़े होके, बल्कि आप छोड़ दें, इन लोगों को लेना। जिंदगी में मोहब्बत में ब्रेक बिल्कुल मत लेना, मगर सिर्फ प्रोग्राम में प्रोग्राम ब्रेक, के अंदर थोड़ी देर ब्रेक बाद जरूर। मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। अच्छा ना कर रही हैं, सोचा क्या हो था गया? मैं है जिंदगी
और जिंदगी की मैं प्याला हटा के तेरी हथेली से पिएंगे। वो ख्वाहिशें अजीब थीं, सपने अजीब थे, तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। पूछेंगे एक बार कभी हम तुमसे रूठ कर, हम मर गए अगर तो आप कैसे जिएंगे। जीने को तेरे प्यार की दौलत मिली तो थी, जब तुम नहीं थे उन दिनों हम भी गरीब थे। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। वो ख्वाहिशें अजीब थीं, सपने अजीब थे, तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। जी क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा मैं अब कर लूं सवाल? अच्छा आप हर काम इनसे पूछ के करती हैं। कुछ फिर चीजें तो शाम वाली बात भी इनसे पूछ के नदीम लगा दूं। अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही होते हैं अच्छा वो भी लगा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी एक ही ये- तरह से तो तैयार। ये भाग भाग के लेके आता है, दोनों लगे होते हैं। रिश्तों में एहसास देती है। मुझे लगता है कि रिश्तों में एहसास, बगैर एहसास के तो रिश्ता ही नहीं है। लेकिन ये खलिश जिसे आप तकलीफ कह रहे हैं, ये खलिश कभी कभी आपको मुकम्मल करती है। ये अधूरापन जो है ये आपकी ज़िंदगी होता है, ये उदासी आपकी तकमील करती है आपको। देखिए खलिश को अगर आप खौफ के तौर पे लेंगे, इस बात से मत घबराएं कि आप अकेले हो जाएंगे, इस बात से मत घबराएं कि आप तन्हा हो जाएंगे, इस बात से घबराएं कि वो याद भी नहीं रही तो जाएंगे कहाँ। जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल ना जाएं तुम्हें। जी आपकी नजर में खूबसूरत मौसम, क्या? आपकी नजर में खूबसूरत मौसम कौन सा जिसमें वो साथ हो। है? वो कौन? बस वो नहीं बताऊंगा, बाकी नहीं डॉलर्स। आपने सुना ही नहीं? जी, क्या? आप लोग बीच में डॉलर्स भाई। डॉलर। नहीं नहीं वो साथ हो, वो साथ। उसके बारे में नहीं बता रहा, ओके ओके, चल गया, हमें पता चल गया। पता ही ना चल जाए। इसका मतलब कुछ है। दैट्स टॉप सीक्रेट। कुछ होता है। नहीं कुछ भी नहीं होता, तो होता अब तो होगा। कख भी नहीं होता। असी सोते पे है ने। अबे कुछ हो, कुछ भी नहीं होता। जब होएगा ना फिर पता मार गए ने, चलेगा। मुसाफिर भी टुर गए ने, बस हो गया। बंदा ही ठंडा है यार। खीमा सवाल काट कर। दिया, जल गया है खीमा। और अल्लाह ताला ऐसा ही रखे। आपकी नजर में कामयाबी जिंदगी क्या है? नज़ा की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। जब मरते वक्त आपको कोई रिग्रेट ना हो तो आप कामयाब होगा। जबरदस्त, नाइस आंसर। सेटिस्फैक्टरी। आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाली किताब या फिल्म कौन सी है? देखिए किताब तो मैं आपको एक ही है, बंद कर दीजिए। वो किताब पूरी दुनिया के लिए एक ही है, दैट्स कुरान मजीद। माशाल्लाह। इसके अलावा कोई किताब बेशक। आप उससे, वो तो चूंकि अल्लाह की किताब सही है बात। बेशक। बेशक। तो वो तो मतलब आप उसे रोज पढ़ लें, रोज सुन लें। सही बात। हाँ। मैं जब सुबह जिम के लिए तैयार हो रहता हूँ या भागता हूँ 30 मिनट्स 40 मिनट्स जब मैं रनिंग करता हूँ सुबह, तो कोई ना कोई आयत जो है वो पीछे लगी होती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे बेस्ट चीज़ होती मेरे मामूल में भी ये कुरान का रिसाइटेशन है, कुरान चाहे आप सही। 4 पेपर पढ़ो उसके, लेकिन है। पढ़ना चाहिए। कुरान करीम इससे बड़ी किताब कोई नहीं। बेशक। बेशक। आपकी जिंदगी की सबसे कोई कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज़ क्या है, हम उसको कभी वैल्यू नहीं करते। जिंदगी इटसेल्फ। इटसेल्फ, यस। हम जब मर जाएंगे ना तो ये सब नहीं होगा। यस। अगर फर्ज करो कल मुझे कुछ हो जाता है तो ये जगह हमेशा भर जाएगी, यस। लेकिन मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। या तो हम कभी भी नहीं समझते कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, यही बहुत उसकी बड़ी कदर करें। सबसे खूबसूरत वक्त कौन सा लगता है आपको? जब मैं सो रहा होता हूँ। I love sleeping. आप तो सोते ही बहुत कम अगर हो। कभी नींद मिल जाए मुझे तो मैं बहुत। वही तो कहा कि सोते ही बहुत कम है आप। जी, जी। तो क्या अच्छा लगेगा आपको? जी आप पूछिए अब। मैं क्या पूछूं? मैं तो एक बात पूछना मैं चाह एक रहा बात हूं। पूछा, मैं एक बात आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। भाई इस छिछोरेपन की वजह क्या है?
आपकी बेटियों ने कितने खूबसूरत सवाल ओ किए। बात तालियां सुनो, बजाएं। ओ हम नहीं हंसे इस बात पे, और कसम खुदा की बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। तेरी बेटियों वाला जोक थका हुआ है, सड़ा हुआ जोक है, नया लेके बंद कर आओ, दे। कुछ नया आइटम। नवासियां। लो यार तुम यार ये आप क्वेश्चन कीजिए, आप आप बताइए। क्वेश्चन बड़े कीजिए हो जाए। अच्छा आप इग्नोर कीजिए अच्छा और आप ठीक है। क्वेश्चन कीजिए। ये बताएं कि ये जो जीएस है, गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्विस, कौन सा है ये जीएस? सर, जिसमें कमाई हो बस वही है। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट सर्विस के बगैर गवर्नमेंट सर्वेंट कमा ही नहीं सकता। है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो गवर्नमेंट सर्विस से है। और देखिए, जब सर्विस आपको मिल जाती है तो फिर आपको पता है आपको मराहतें भी मिलती हैं। हाँ। तो कमाल है जी, गवर्नमेंट सर्वेंट है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। गवर्नमेंट की जो माशी पॉलिसीज है, सर, गवर्नमेंट की अपनी को पॉलिसी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक पॉलिसी है कि उनका माश ठीक हो जाए। अवाम का माश कब सही होगा? सर, आवाम गवर्नमेंट में आती है? नहीं। देखिए, आप लोग ना, हम ये गलत बातें क्यों करते हैं? आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट में जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है ना? है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे ये बताइए, वो अगर अपने घर के बारे में सोच रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? भाई, उनके यहाँ पानी आता है, ठीक है, किसी के यहाँ तो आ रहा है। एक्सीलेंट भाई, आप well लोग said. ऐसे बेकार जलते हो आप लोग यार। You अब jealous वो इतने people? बाहर दौरों पे जाते थक जाते हैं यार। तुम लोग बिजली का बिल भी नहीं दे सकते। इतना बड़ा मुल्क दे दिया रहने को, इतनी बड़ी ऑक्सीजन दे दी तुम्हें रहने को, शुक्र है भी टैक्स नहीं लगा ऑक्सीजन पे। भाई इंशाल्लाह 2027 में लगने वाला है। नहीं भाई, तुम्हें बताया जाएगा सांसें भी कम लो। ये बताएं फिर ये अवाम फिर इन्हीं लोगों को वोट देंगे? सर, मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे अवाम कमाल है। मैं आपको जोक सुना देता हूँ एक अवाम पे। इतना बड़ा हमारे अवाम क्या है, मैं वो बताता हूँ। Please. भाई, एक बादशाह था, तो उसने अपने लोगों से पूछा, बोले यार ये बताओ, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता हमारे यहाँ, कुछ सुनाई नहीं देता, तो क्या करते हैं? कहले बादशाह साहब, दूसरा मुल्क जो है ना, वहाँ हमारे लोग काम करने जाते हैं। बोले अच्छा, कैसे जाते हैं? बोले पुल है, पुल पे क्रॉस करके चले जाते हैं। बोले यार कोई झगड़ा ही नहीं करता हमारे मुल्क में, इतना अमन शांति है, तो क्या किया जाना चाहिए ताकि कुछ लोग तो बोले? उन्होंने कहा जी एक पहरेदार बिठा दें जो 40 रुपये ले लिया कर उनसे। बोले वो ठीक है, बिठा दो। अगले दिन से वो 40 रुपये देने लगे। एक हफ्ते बाद फिर पूछा, कुछ किसी ने कुछ कहा? कहले नहीं। कहले यार एक काम करो, 2-2 कोड़े भी लगाया करो, फिर तो बोलेंगे ज़रूर। तो 2-2 कोड़े भी लगने लगे। फिर पूछा एक हफ्ते के बाद, बोला? बोले नहीं कुछ नहीं, अभी भी सब शांति है। 2 कोड़े खा के वो चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। कहले अब की बार वहाँ पर भी खड़ा करो, वो भी 2 कोड़े लगाएं। बोले ठीक है, 2-2 4 कोड़े हो गए। फिर पूछे तंग आके, कहले अब बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा? बोले नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। बोले यार लोगों को बुला, लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लोगों को बुलाया, लोगों ने बादशाह को देखते कहा, हुजूर बस एक इल्तिजा और है। कहने क्या? कि कोड़ों के साथ अगर 2 थप्पड़ों को भी इजाफा हो तो हम पे जितने सितम कर लो, हम एडजस्ट हो जाते हैं। हम और स्ट्रांग होते हैं, हम कहते हैं we are very strong. अच्छा, आप क्या समझते हैं, हुकूमत Come on. अभी से रमजान Bring it की on. तैयारियां कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। अफ्तार में क्या देना होगा, किसको दावत पे बुलाना होगा, कौन से होटल के अंदर नहीं, दावत प्राइस देनी की होगी, बात कर रहा हूं। सर मैं वही बता रहा हूँ। और कैसे खड़े होकर ये बताया जाएगा कि हम आटे के थैले दे के तस्वीरें खिंचवाएंगे, कैसे बताया जाएगा वो अवाम बेचारे जिनके लिए कपड़े पहनना भी मुश्किल है, उन अवाम के नाम पे भीख मांग के कैसे अवाम के अंदर चीजें तकसीम इफ्तारी की जाएंगी। करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी से सारे होटल शाम को बुक होंगे, आप फिक्र ना करें। महंगाई वही रहेगी? नहीं सर, बढ़ेगी, डबल बढ़ेगी सर। इसको तो तालियां। सर आप सर महंगाई वो ही रहेगा तो फिर रमजान का फायदा। रमजान में खजूरों पे भी प्रॉफिट ना ले हम, लाल शरबत पे प्रॉफिट नहीं ले सकते। अगर हमने बेसन की कीमत नहीं बढ़ाई तो हमने कुछ किया ही नहीं। और याद रखना, रमजान से 1 हफ्ता पहले चीनी गायब होगी। क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ तो ईद पे झगड़ा हो जाता है, आज है भी या नहीं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम चांद देख रहे हैं। जो नजर नहीं आता। नहीं उन्हें नजर आ जाता है। हम वो वाहिद लोग हैं, हमारे यहाँ चांद ही अजीब है, एक जगह एक दिन निकलता है, दूसरी जगह दूसरा दिन निकलता है। इस साइंस का क्या फायदा जो ईद भी इकट्ठी न करवा।
पेशावर की अलग ईद है, पेशावर में अलग ईद होती है भाई, यहाँ कराची में अलग ईद होती तुम्हारा ईद से क्या ताल्लुक? है भाई। मेरा भी ताल्लुक है ईद से बेटे, हम- मैं ईद मनाता हूँ। ईदी दें, कहाँ देते हैं? ईदी दें आप, कहाँ से? ईद पे आप ईद बावले अजीब नहीं है। ये तो आज ईद मांग रहे हैं, ईद ही मांग रहे हैं आज। एडवांस। आपको तो रोज मिल जाता है। हम मेरे ब्रेक भाई की लेते तो हैं। वैल्यू ही बहुत है। आपके भाई, आपके खानदान की बड़ी वैल्यू है। ब्रेक लें। मेरा सवाल है, अगर तुम्हें दोबारा जिंदगी मिले, फर्ज करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फर्ज करो अगर मिले, तो तुम क्या करना पसंद करोगे? यही बनना पसंद करोगे जो हो? क्या चेंज करोगे? ये थोड़ी सीरियस है सवाल। सीरियस सवाल है। कोई अच्छा बिजनेसमैन। अच्छा, शादी उन्हीं से करोगे जिनसे की है? बिल्कुल हाँ, उन्हीं से। उन्हीं से करोगे? क्या कॉन्फिडेंस है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, पक्की बात है। तो जो शाम में जिन्हें लेके आते हो उन्हें क्या करोगे? ये बिल्कुल सीरियस बात है, घर जाके करना दरवाजे पे। आप क्या करेंगे अगर मैं जो आज हूँ, दोबारा अगर दोबारा आपको, अगर- लेट्स से कि आपको अपनी जिंदगी की 2 गलतियां करेक्ट करनी हो, आपको चांस मिल जाए, क्या करेंगे? मेरी बारी में इतना मुश्किल सवाल क्यों ले आते हैं, लेकिन मैं जवाब देती हूँ। 2 गलतियां करेक्ट करनी हो ना, अव्वल तो आप लोगों को गलतियों का पता चल जाएगा जो मैंने की है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कोई कोई बड़ी गलती की है जो मुझे करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, अगर मतलब तो आप यही बनेंगी जो आप? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रियंका चोपड़ा। कौन सा चोपड़ा, कौन सा चोपड़ा? प्रियंका चोपड़ा। मेरी निक जॉन से शादी हो, फिर मतलब मैं प्रियंका जोनस से चोपड़ा बनना। आपकी शादी हो? हाँ, प्रियंका चोपड़ा वाली लाइफ मुझे चाहिए। अगर मैं अच्छा, दूसरा जन्म मेरा हुआ तो मुझे प्रियंका चोपड़ा दूसरा वाली जन्म life- नहीं होगा वैसे। अगर ख्यालों में यूं ही पूछा हाँ, था। मैं तो ख्वाहिश मैं आऊंगा तुम्हारे दूसरे जन्म में। मैं आऊंगा, मुझे दूसरा जन्म नहीं मैं चाहिए। आऊंगा और मेरा नाम होगा निक जोनस। मैं जोनस ब्रदर में आऊंगा, मैं। और मुझे देख के लोग कहेंगे शादी करो। सर, आप कबूल है। आगे जी भाई, क्या सवाल क्या था? यही वाला। तू कुछ तुम दुनिया का नक्शा बना के दे। सवाल यही था ना कि अगर दोबारा जिंदगी मिले तो क्या करोगे? पाकिस्तान को कुछ करेंगे। क्या हिंदुस्तान के सूबे दिला देगा? मैं क्या करेगा? भाई अमेरिका से भी आगे लेके जाएंगे। क्या करेगा? कहाँ ले जाओगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहाँ? कुछ ना कुछ करेंगे भाई, कुछ ना तरक्की। कुछ क्या, अपने आप पे बम बांध के फट जाओगे? क्या करोगे? बहुत आला। कुछ ना कुछ भाई, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। हम सब पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। इतनी करख्त मुंह बना के क्यों आगे ले जाएगा? नॉर्मल सा प्यार से बोल दे, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करूंगा। पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे। क्या करोगे? अब तरक्की। तो अब इजाजत दे, मैं ऐसे पकड़ लूं इसके अब तक क्यों नहीं किया? आईब्रोज। हैं? अब तक क्यों नहीं कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्या कर रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। आहिस्ता नाम आहिस्ता रोशन क्या? कर रहा हूँ पाकिस्तान का भाई। नाम क्या? तू ऐसे मोमबत्ती रोशन जला कर रहे हो। नाम रोशन कर रहा है। भाई नाम रोशन कर रहा हूँ। क्या? एक दिन हर जगह पे कॉन्सर्ट्स होंगे, पाकिस्तान का परचम लहराएगा। तो काम हम कोई नहीं करेगा, सारा कॉन्सर्ट में रहेंगे। इसी तरह से नाम आगे तबाह बढ़ा। कर दे तू, हमारे सबके फ्यूचर तबाह कर दे। जी, मैं साहिल लोधी बनूंगी। अब साहिल लोधी बनेंगे। जिसके पास इतनी नॉलेज हर चीज की, चाहे वो मजहब हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे काम हो, सब कुछ। भाई एक ही है। मुझे बहुत अजीब लगे नदीम मुझसे फ्लर्ट करे। फिर हमारी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल दोस्ती की हद तक है, दोस्ती में मोहब्बत है भाई, इससे आगे नहीं। कपड़े पड़े भी चेक कर। कोई ब्रोमांस नहीं जी चलना। बताइए।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ जैसा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी, दूसरे मेरे भतीजे, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ हमेशा अगर कभी ज़िंदगी में कभी अगर ये दोबारा जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि शायद कहीं मिले हम आखिरत में, तो मैं चाहता हूँ आखिरत में भी हम जब मिले तो मेरे वही या रिश्तेदार मुझे हों। बख्श दो यार, बहुत हो गया। मैं माजरत चाहता हूँ यार। मगर 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 ऐसा ना मगर हम जन्नत में शो कर रहे हो। मगर हम जब जन्नत में हो ना, तो माहौल जो माहौल जन्नत का है Of वो तो course. हो ही नहीं सकता। नहीं, नहीं। मैं चाहता हूँ इस दुनिया में भी जन्नत हम का सब भी माहौल जन्नत बनाएं। में नहीं हो सकते। हम इस दुनिया नहीं लग रहा मुझे मेरा जन्म। आपको ये लग रहा है ऐसा? पहले तो अजाबों से गुजरेंगे, फिर उसके बाद भाई सही बात है, reality आपकी check। ख्वाहिश क्या है भाई? है? आपकी ख्वाहिश क्या बताता हूँ मैं। जीजू मेरी आपी को दोजख में लेके जाएगा। अल्लाह ना करे तो जिनके ऐसे भाई होते हैं ना, इनके दुश्मन भी जन्नत में तो मुश्किल है ना। जन्नत में क्यों मुश्किल है? काशी अगर मैं जाऊंगी ना तो तू भी मेरे साथ ही जा। मैं नहीं जाऊंगा। हम सब जाओगे भाई। क्यों? मेरी हरकतों की हम वजह से। क्यों नहीं जाएंगे भाई वहां पे? इंशाल्लाह, ये तो वादा है। नहीं भाई, लेकिन ये तो बताइए। ओ भाई बता रहा हूँ, अब जरा संभल के बंद कीजिए। ये तो वादा है। और इसके बाद एक बार नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत बीबी फातिमा ने पूछा कि कहाँ देखूंगी मैं आपको, कहाँ पाऊंगी? तो आपने मुख्तलिफ़ जगह बताई और आपने कहा कि मुझे अराफात में देखना। तो कहने लगी बाबा वहाँ तो बहुत लोग होंगे। कहा फिर मुझे मीज़ान पे देखना, मैं वहाँ अपने उम्मतियों के गुनाहों को, नेकियों को डलवा रहा हूँ। कहले वहाँ भी बहुत लोग होंगे। कहले हौज़ कौसर पे देखना, मैं अपने सुभान अल्लाह, मैं अपने उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँ, उनकी प्यास बुझा रहा हूँ। मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब सारी बातें बता दी तो आखिर में कहने लगे और अगर मुझे कहीं ना पाओ तो मुझे दोज़ख के दरवाजे पे देखना, मैं अपने आखिरी उम्मती को भी बचा के ला रहा हूँ। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात ये है, शफात का वादा है, लेकिन खुदारा रास्ता सीधा अपना है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा। बाय बाय।